वक्त हूँ टाइगर जयराम महतो के घर में, और देख सकते हैं हमारे बीच में टाइगर जयराम महतो है, जो भाषा आंदोलन के क्रांतिकारी नेता और सभी नेताओं के दम जो करके रखे हैं, वो टाइगर जयराम महतो हमारे साथ है। बहुत दिन बाद मिले, इनसे सवाल करेंगे आज। क्या जयराम महतो चर्चा है कि गिरिडीह और धनबाद दोनों सीट से लड़ेंगे आप? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी गिरिडीह लोकसभा है और गिरिडीह लोकसभा में लगभग आधी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन परिस्थितियां, अगर हम लोग के पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सिंबल मिल जाता है, तो सिंबल मिलने की परिस्थिति में एक व्यक्ति 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। अगर पार्टी की रायशुमारी हुई तो कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता गिरिडीह लोकसभा। गिरिडीह लोकसभा टाइगर सूट करता है। बराकर और दामोदर की नदी, झुमरा, लुगुबुरु और पारसनाथ का पहाड़, उन्हें विविधताओं के हिसाब से, भौगोलिक दिशाओं के हिसाब से भी गिरिडीह लोकसभा का मायने है। और प्राथमिकता पहले हमारी गिरिडीह होगी और दूसरी प्राथमिकता हमारा धनबाद लोकसभा। जैसे आजसू के कार्यकर्ता सोशल मीडिया में कहते हैं कि जयराम महतो जी अपने जो कह के आए थे वो भटक गए हैं। उनका कहने का अर्थ ये था कि वो बिहारी के खिलाफ आए थे, बाहरियों के खिलाफ आए थे। यहाँ तो सांसद जो गिरिडीह में वो अपने सांसद है, स्थानीय सांसद है, तो उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनको तो धनबाद लड़ना चाहिए था। देखिए, चुनाव जब आप लड़ने उतर चुके हैं, दैट मीन्स है कि आप उन सीटों पे क्या छोड़ देंगे जिन सीटों पे यहाँ विचारधारा की अब लड़ाई हो चुकी है। ठीक है, लड़ाई झारखंडी वर्सेस गैर झारखंडियों का बढ़ता हुआ अतिक्रमण, वो तो ठीक है, लेकिन लड़ाई हमारी जमीनों का, जंगलों का दोहन कर रहे हैं। अगर उस कड़ी में अगर अपने ही लोग शामिल होंगे तो क्या आप उन चुप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कुछ लोग अपने हों, मानते हैं अपने लोग हैं, लेकिन अगर आप जब इस राज्य में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, छात्रों का मुद्दा आता है, किसानों का मुद्दा आता है, तो मौन साध के बैठते हैं, तो फिर मोदी बाबाओं का जगह नहीं है। मोदी बाबा जंगल में रहें, तपस्या करें। सदन में बोलने वाला होना चाहिए, सदन में दहाड़ने वाला होना चाहिए, सदन में जब वो बोले तो सदन सुने। ये ऐसा व्यक्तित्व वाला इंसान होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक ये पता चला कि आपके डर से ना एनडीए ना इंडिया कोई अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें चर्चा परिचर्चा हम तक आई है। इसका मतलब देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इसका मतलब एक सीट को लेकर वो सीरियस है, नहीं तो उम्मीदवार घोषित कर चुके होते हैं। यानी वो सीरियस है, वो आंदोलन को, प्रभाव को जानते हैं कि धनबाद बोकारो में की क्या फजीहत हुई है, नेताओं की गांव तक घुसने नहीं दिया जाता है। उसके साक्षात उदाहरण अभी खासकर बोकारो वाले विधायक पाए जा रहे हैं। जैसे गांव में शिलान्यास के लिए घुस रहे हैं, जोरदार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो इन चीजों को पॉलिटिकल पार्टियों ने ध्यान में रखा है। ये उनकी बड़प्पन है। एक युवा लड़का, एक कल के साधारण से लड़के को उन्होंने दहेज दिया है, उसके आंदोलन को वाच किया है और अपने प्रत्याशियों को वेटिंग में ला के रखा है, तो मायने हैं इन सब चीजों का। और हम लोग खैर आत्मबोधता के साथ नहीं, प्रैक्टिकली होकर चुनाव में आए हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि जिन जिन सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हमारे प्रत्याशी बेहतर करें और संभवतः हम लोग जीत हासिल करके सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हाल ही की बात करें, आज की बात है, न्यूज है कि जेपी पटेल बीजेपी छोड़ कांग्रेस चल गए और सीधा मेरा मानना है कि इसमें क्या है कि जनता का तौहीन होता है, जनता का जनादेश का अपमान होता है। क्योंकि भारतीय लोकतांत्रिक देश है, यदि आप चुनाव में आए हैं, सीता सोरेन जी का ठीक है, उन्होंने शायद इस्तीफा दिया। इस्तीफा अगर उनकी विचारधारा दल से मैच नहीं कर रही है तो इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या जेपी पटेल जी ने इस्तीफा दिया है, अगर इस्तीफा देके जा रहे हैं तो आप मत रोकिए। लेकिन हाँ, एक नियम ये भी होना चाहिए, अगर कोई नया व्यक्ति किसी दल में आता है तो संभव है उनको अपने संविधान में इस चीज का संशोधन करना चाहिए कि कम से कम 1 साल की अवधि तक, 6 महीने की अवधि तक न्यूनतम पार्टी की सेवा करनी होगी, तभी आपको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। ये चीजें होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, खैर ये तो आज शिक्षा का दर बढ़ा। आज देखिए, लोग शिक्षा को क्यों कम, मैंने आज 18% का जीएसटी की जानते हैं कि अगर लोग तार्किक होंगे, लोग पढ़े लिखे होंगे तो नेताओं का घंटा बच जाएगा। अभी आपको मैं बताता हूँ, जब मेरा वोटर कार्ड नहीं बना था, यानी जब मैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं का छात्र था, उस समय कोई चुनाव था तो सुनते थे कभी हेमा मालिनी प्रचार के लिए आई है, कभी झैया में कोई पथराव भी हुआ था, मल्लिक कोई नाम मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, एक कोई हीरोइन आई थी। इसका मतलब क्या था कि जिनका मतलब पॉलिटिक्स में मुद्दों नहीं, पॉलिटिक्स को लोग एक ऊपर लेके रखते थे, मुद्दों पर बात नहीं होता था। तो अब चीज हो क्या, अब लोग युवा भी समझने लगे मुद्दा क्या है, 2 करोड़ की नौकरी कहाँ है, पेट्रोल का रेट क्या है और महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है। 2 रुपया तो पेट्रोल घटा दिए, 2 रुपया महीने नहीं है, वो चुनावी एजेंडा है, घटाना है तो कम से कम 20 रुपया घटाया जाए ताकि ये राहत मिल सके। अभी तक आचार संहिता लागू हो गया, क्या चुनाव आयोग से आपको परमिशन मिला क्या? देखिए, नहीं, परमिशन तो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि परमिशन मिलेगा। बाकी जो हमारा कार्यक्रम होगा, हमने सुबह अपने लाइव में भी कह दिया है कि
बाकी जो सुप्रीमो है वो दिल्ली में बैठते हैं और आपके सुप्रीमो यानी जयराम महतो गांव की चौपाल में बैठते हैं। जुमरा और परास्ताप की तलहटी में जो पेड़ पौधे हैं, सरे सखवा के जो पेड़ है उसके नीचे बैठते हैं। इसलिए थोड़ा सा अनुशासन डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि लोग वॉच करेंगे हमें, हमारे भाषणों को वॉच करेंगे, हमारे सभा को वॉच करेंगे। तो इसमें आचार संहिता के जो प्रोटोकॉल है उसके दायरे में हम लोग काम करेंगे। अभी तक आप कितना पंचायत का दौरा किया और कितना रिस्पांस मिला आप उस पंचायत से जहां जहां आपने दौरा किया? देखिए, हम जिस पंचायत में दौरा किए लगभग हमको लगता है 95% रिस्पांस मिला है। और जहाँ तक पंचायत हम गिन के बात करते हैं, हवा हम लोग बात नहीं करते, पढ़े लिखे हैं, हाथ में गिनना जानते हैं। 17 पंचायत किरनार का, लगभग 7 पंचायत गिरिडीह का, तो 17 और 7 24। आपका टुंडी में लगभग मान के चलिए 5 पंचायत, तो 24 और 5 29। तो चाची में 28 पंचायत, तो 28 और 29 हो गया आपका 57। बागमारा में लगभग बागमारा में 45 पंचायत, तो 57 और 40 90 और 5 102 पंचायत। 102 पंचायत। उसके बाद कसमार का 15, 102 और 15 117, और पेटरवार का 13 यानी 130। तो कह सकते हैं 130 पंचायत का दौरा हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे अगर हम लोग को परमिशन धक्का मिलेगा तो मुझे लगता है 350 पंचायत है, 350 पंचायत का दौरा फुलफिल कर। अभी तक जो है प्रत्याशी का घोषणा पूरी तरह से नहीं किए हैं, कब तक पूरी घोषणा कर देंगे आप? देखिए, हमें लगता है कि और 2 दिनों में पूरी घोषणा हो जाएगी, धीरे धीरे सारी घोषणा हो ही रहेगी। और निश्चय देखिए, आप प्रत्याशी की घोषणा के लिए हमारे प्रधान महासचिव को दायित्व सौंपे हैं कि आप अपने विवेक से, और उनको एक टीम दी है, हम हालांकि अंतिम भी थोड़ा चर्चा करते हैं, उनको बोलें कि आप क्षेत्र को वॉच कीजिए, पर्यवेक्षक की टीम को भेजिए, उनसे फीडबैक जानिए, लोगों की रायशुमारी क्या है, तो रायशुमारी के पश्चात आप घोषणा करें। कितना सीट जीतने का आपको चांस लग रहा है लोकसभा में? देखिए, हम लोग भी उम्मीद तो रखे हैं कि गिरिडीह में जीत हो, हजारीबाग, धनबाद, इन सीटों पर हमें जीतने के चांसेस चतरा में विरोध हो रहा है। किसका विरोध हो रहा है? बाहरियों का। जैसे अभी जब राजनाथ सिंह आए थे, वहाँ जो सुनील सिंह सांसद है, उनके ही कार्यकर्ता पूरा विरोध कर रहे हैं। तो ये मायने है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री की उपस्थिति में, और पूर्व में राजनाथ सिंह को लोग मंत्री के रूप में ही जानते हैं, चाहे गृह मंत्री हो, अन्य विभाग संभाला उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी। तो उस शख्स के सामने अगर किसी का विरोध हो रहा है, और तो विरोध करने वालों के कलेजे को मानना होगा। वो कलेजा कहीं ना कहीं 2 सालों के झारखंड में एक आंदोलन से हुआ, उस आंदोलन में कहीं ना कहीं लीड करने वाला जयराम महतो जो आपके बीच बैठा है, हाफ में बैठ के दे रहा है। तो बस अगर एजुकेशन आपके पास है, साहस आपके पास है, तो आप बहुत कुछ करेंगे, आप किसी को भी चैलेंज और चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं। वहाँ पे जनता से भी लोग फीडबैक ले रहे हैं, मीडिया द्वारा देख रहे हैं, तो वहाँ लोग बोल रहे हैं कि इस बार हमको स्थानीय सांसद चाहिए, वो जो जनता का फीडबैक है। देखिए, अब चूंकि चतरा हमारे आंदोलन की सीमा से थोड़ा दूर लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ उम्मीदवार दिए हैं, और बाकी देखते हैं क्या हम लोग मेहनत कर पाते हैं और हमारे साथी क्या मेहनत करते हैं, उसके बाद ही तय होगा। ये पहली बार 7 लाख पार का जो नारा लगा है, कहाँ तक ये मतलब पार होगा, या फिर क्या लग रहा है इसका कितना तक कर पाएंगे? देखिए, जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उसकी जन्म लेते उसकी मौत की तारीख तय हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि डरने लगता है कि हम तो मर जाएंगे, या फिर जो भी वो इच्छाएं, मैट्रिक में जो परीक्षा में बैठता है तो उसकी इच्छा होती है 90%, तो 89 पे लाता है, कभी 85 पे रुकता है। जब वो क्रिकेट खेलने मैदान में जाता है तो पिच के हिसाब से रिकॉर्डिंग करता है कि इस मैच में 10 और में 120 बनेगा, अच्छा होता है, 110 में भी रुक जाता है, 105 में रुक जाता है, लेकिन जीतने का प्रयास करता है। तो लाइक दैट एक माइंडसेट लोग बनाते हैं, अपनी परिस्थिति के अनुसार एक माइंडसेट बनाते हैं, और जनता के बीच से आवाज आए। हमको तो पता नहीं जनता ने क्या स्लोगन चलाया है, लेकिन अगर अब पहली बार 7 लाख पार का नारा लग रहा है तो हम लोग प्रयास करेंगे उस जो माइलस्टोन है उसको पार करने का। जो हाल फिलहाल में जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें देख रहे थे बहुत तो गंदे तरीके से जो है बाहर में, यानी रूम के बाहर में नेट के द्वारा से जो है एग्जाम लिखा जा रहा था, पहले से जो है सील टूटा हुआ था। इस तरह से जो हमेशा हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे पहली बात है कि देश की व्यवस्था को भी समझना होगा। जिस प्रकार कैपिटलिज्म को सरकारें जो है, चाहे केंद्र और राज्य, लगातार सपोर्ट कर रही है और वो मनमाने काम कर रही है। तो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने के कारण क्या है कि अब जो एग्जाम्स जिनका फेयर होना चाहिए, जहां लोकतंत्र की मर्यादा दिखनी चाहिए, वो कैपिटलिज्म के लोग लगातार कर रहे हैं। कैपिटलिज्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीटों को 30 लाख में बेचा जा रहा है। तो जो परीक्षा निःशुल्क है, जो परीक्षा 1000 रुपए के फॉर्म में होता है, अगर वो 30 लाख तक जा रही है उसमें,
तो दैट मीन्स है कि वहाँ कैपिटलिज्म, पैसा यानी कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म इस देश में, इस राज्य में इस तरह हावी हो चुका है कि जो फेयर एग्जाम्स होते हैं, जो फेयर व्यवस्थाएं हैं, उनको भी चैलेंज कर रही है। इसीलिए समय आ चुका है भगत सिंह के सपनों का भारत हो, कि कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि उसे किसी को खरीद सके, और कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो उसे अपने आप को बेचना पड़े। तो ये परिस्थिति, हमारे हालत सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोभी लोग, बहुत लालची किस्म के लोग हैं, पता नहीं वो जेब में कफन में पैसा लेकर कहाँ तक जाएंगे। मुझे लगता है कि जितने भी IAS IPS हैं जो इस भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं, जितने मिनिस्टर हैं जो शामिल होते हैं, या फिर अपने जीवन में इतना पैसा कमा लिया है कि अपने आने वाली कम से कम 3-4 पीढ़ी को ऐशो आराम से जी सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लोभी लोग, वो लालची लोग, पता नहीं उसका उनका ये जो पेट है वो प्रशांत महासागर है, या फिर उनकी भूख जो है वो हिमालय पर्वतमाला की है। पता नहीं ऐसे लोगों के कारण आज इस देश में जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है वो भी तोहिन हो रही है, अमीरी और गरीबी में अंतर पैदा हो रहा है। कुछ लोग हैं जो जमा करके बैठे हैं, उनका ही रोल है। और इसलिए सरकार को चाहिए और एक विशेष कानून जो बने, वो MPML इस प्रकार भी होता है, एक फास्ट ट्रैक के माध्यम से MPML अगर दोषी तुरंत सजा सुनाया जाता है। उसी प्रकार गाज IAS IPS पर गिरे, और एक ये भी प्रावधान हो कि अगर प्रमाणित होता है जितना भी उन्होंने पैसा गबन किया है वो सारा सरकार अपने फंड में लिया है, और यहाँ नहीं, उसके बाद उन्होंने उस पैसे से जो भी चीजों को अनुमानित खरीदा है, लिया है, उनको जब्त कर लिया जाए। जब तक कठोर कानून आप नहीं बनाएंगे, नहीं तो इसी प्रकार गरीब, उनका क्या जाता है, अमीरों का उनका क्या जाता है। बहुत सारे युवा है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि झारखंड का जो एग्जाम है जैसे ही लीक हो जाता है, बहुत सारा समस्या आता है। अब हम एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरेंगे जब तक जयराम महतो जीत के ना आएंगे, हम एग्जाम ही नहीं लिखेंगे झारखंड का। इस पर क्या कहेंगे, उनको आप क्या संदेश देंगे? नहीं, एग्जाम उनको बैठना चाहिए और उनको एग्जाम में बैठना चाहिए। क्या कीजिएगा, झारखंड की नियति है संघर्ष करना। 28 साल के बाद झारखंड मिला है, इतनी आसानी से नहीं देंगे। ये लुटेरे लोग झारखंड को हमेशा लूटना चाहते हैं, तो इतनी आसानी से नहीं देंगे। कुछ लुटेरे इस राज्य के बाहर के हैं, कुछ लुटेरे इसी राज्य की, इसी मिट्टी के हैं, फिर उनकी आदत है लूट कर खाने की। तो ये लुटेरे इतनी आसानी से अमन चैन के साथ झारखंड के लोगों के जीवन में खुशहाली होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन मैं जो भी छात्राएं परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या करें, एक दिन इस दुनिया से सबको तो रुखसत करना है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज मृत्यु के डर से आज घर के अंदर चले जाएं। हिम्मत नहीं हारना है, परीक्षाओं का सामना करना है और भाग लेना है। भाग लेना है यानी सामना करना है, भाग लेना है, पीछे भाग नहीं जाना है, सामना करना है। अंतिम सवाल ये रहेगा कि आप जब चुनाव जीतेंगे तो युवा हो गया, महिलाएं हो गया, और जो उन सब के लिए कितना खरा उतर पाएंगे, क्या करेंगे उन लोग के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है, चुनाव का एक सिस्टम होता है। आप किस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस चुनाव के प्रत्याशी के रूप में अगर जीत जाते हैं तो आप कितना बेहतर कर सकते हैं। जैसे हम अगर मुख्यालय चुनाव जीतते हैं तो जैसे पंचायत हम बेहतर करने का कार्य करें। अगर हम सरकार में आते हैं तो राज्य को पूरा जो भी व्यवस्थाएं हैं, विधि व्यवस्थाएं हैं, उन पर हमारा रोल है। लेकिन जैसे हम संसदीय चुनाव जीत के जाएंगे, नहीं कि हमारा एक लोकसभा क्षेत्र रहेगा और एक संसद की जो शक्तियां होती हैं, कार्य करने की जो क्षमताएं होती है, उसके हिसाब से तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड करेंगे। लाइक हमने पहले कह दिया कि एक संसद का जो निजी फंड भी होगा, निजी जो सैलरी होगी मंथली, जो अभी शायद 2,91,000 के आसपास है, कुल सारा चीज मिला के, उसमें भी हम लोग 75% डोनेशन का बात कहें कि जनता के बीच उसको पेश कर देंगे। तो कुछ हम लोग, और हमारा जो गाइडलाइन ये होगा कि हमारे दल में अगर 5 सालों में, सबसे पहली बात, चूंकि अगर मान के चलिए कोई दूसरा आदमी भी MP बनता है हमारे साथ साथ, तो अगर उस पर एक भी लांछन इस प्रकार का लगा कि 5 सालों में जितनी उसकी संपत्ति होनी चाहिए, अगर 1 रुपया है ज्यादा है, तो अगली बार टिकट से लोग होनी चाहिए। नहीं, बहुत ऐसे जो है गरीब लोग हैं जो गांव में, अब जैसे आप घूम रहे थे, कहीं देखें किसी का घर नहीं है, आशा लगा के कि टाइगर जी जीतेंगे तो मेरा घर बन जाएगा, बहुत सारा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि घर तो आप दे नहीं सकते हैं। नहीं, तो देखिए, सरकार की व्यवस्था है, चाहे पूर्व की सरकार रही या वर्तमान की सरकार रहे, वो भ्रष्टाचार आपका जो फैलता है वो प्रखंड कार्यालय से, तो प्रखंड कार्यालय को सख्त किया जाएगा। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे तो उनकी अपनी एक शक्तियां रहेंगी, उनका एक संवैधानिक दायित्व होगा। तो शक्तियों के माध्यम से जो प्रखंड कार्यालय है उसको नियंत्रण में रखा जाएगा, और उसमें किसी भी कदाचार करने पर वहां पर बिल्कुल सख्त से आंदोलन होगा। तो वो चीजें हम लोग अनुपालन करेंगे। जी, देख रहे थे हमारे साथ बने हुए थे गिरिडीह और कह सकते हैं धनबाद के भावी सांसद टाइगर जयराम महतो जी, बारीकी से अपने सवालों का जवाब दिए। और इस तरह का वीडियो, टाइगर जयराम महतो से जुड़ा हुआ वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल